प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधियों की जब भी बात होती है तो कुछ नाम मुखर होकर सबसे पहले जहन में आते हैं। उन्हीं नामों में से एक नाम है ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी को कोसने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। कई बार तो भाषाई मर्यादा को लांघते हुए भी उन्हें देखा गया है। कुल मिलाकर मंच चाहे जो भी हो, लेकिन ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की आलोचना के साथ साथ केंद्र सरकार की कई योजनाओं का भी विरोध करती हैं। लेकिन इस बार ममता के लिए केंद्र की एक योजना गले की हड्डी बन गई, क्योंकि राज्य कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनका महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के बराबर कर दिया जाए। बस इसी मांग पर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी फंस चुकी हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया कि चाहे उनका सिर काट दो, लेकिन वो इस मांग को पूरा नहीं कर सकती। चलिए अब आपको थोड़ा तफ्तीश से बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के बराबर उनके डीए यानी कि उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाए। इसके लिए वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं ममता सरकार ये कह रही है कि ये विपक्ष समर्थित प्रदर्शन है और राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को ज्यादा पैसे देने के लिए फंड नहीं है, इसलिए अगर प्रदर्शनकारी उनका सिर भी काट दें तब भी वो उन्हें अधिक डीए नहीं दे सकती। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे विपक्ष समर्थित विरोध करार दे दिया और अपनी नाराजगी भी जाहिर की। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को ज्यादा पैसे देने के लिए अब फंड नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी उनका सिर भी काट दें तब भी सरकार उन्हें अधिक डीए नहीं दे सकती। सीएम ममता ने कहा, कर्मचारी कितना चाहते हैं, आपको कितने से संतुष्टि मिलेगी? मेरा सिर काट दें, उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे। यदि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं तो मेरा सिर काट दें, लेकिन सरकार आपको और नहीं दे पाएगी। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बीजेपी शासित राज्यों का हवाला देते हुए विरोधियों पर हमला भी किया और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा जैसे बीजेपी शासित प्रदेशों में रिटायर कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही, लेकिन पश्चिम बंगाल में दी जा रही है। आपको बता दें कि ममता सरकार ने इस बार बजट में कर्मचारियों के डीए को 3% बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। इसमें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक ही 1 मार्च 2023 से कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को उनके मूल वेतन का 6% की दर से डीए अनुदान दिया जाएगा। इसी को लेकर बंगाल में हंगामा है और राज्य सरकार के कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ममता बनर्जी से मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के बराबर ही महंगाई भत्ता दे। वैसे सरकारी कर्मचारियों की इस मांग पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।